आज की कहानी है एक साधु और वैश्या की। एक सिद्ध साधु घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे धूनी लगा दी। सामने एक वैश्या का निवास था और उसके घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु का ध्यान उसी तरफ लगा रहता था। जब भी कोई पुरुष वेश्या के घर जाता, साधु जी तभी अपनी धूनी के बगल में एक छोटा सा पत्थर रख देते। कुछ ही दिनों में पत्थर का ढेर लग गया। एक दिन जब वैश्या उस तरफ से गुजर रही थी तो साधु ने बुलाया और कहा, पापिन, ये रहा तुम्हारे बुरे कर्मों का पहाड़, तू तो नरक भोगेगी। वैश्या जो थी वो भय से कांपने लगी। उसने अपने उद्धार का मार्ग साधु से पूछा तो साधु क्रोध की ज्वाला में जल रहा था। उसने तुरंत उसे जाने को कहा और उस दिन उन्होंने उपवास कर प्रायश्चित किया कि वैश्या उस दिन से अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। साधु का भी अंतकाल हो गया। यमराज के दूत उन्हें लेने आए। अब फिर क्या हुआ? उसके बाद साधु ने पूछा, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? उसने कहा, आपको नरक ले जा रहे हैं। उस यमराज के दूत ने कहा कि हम आपको नरक ले जा रहे हैं, वहीं आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो साधु ने कहा, तुम लोगों से बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर में लीन हूँ। शायद तुम लोग वेश्या को लेने आए हो। तो दूत बोला, हम लोगों से कोई भूल नहीं हुई। वेश्या तो कब की स्वर्ग पहुँच चुकी है। आप तपस्या तो आपने बहुत की, पर आपका ध्यान हर समय वैश्या के घर पर ही लगा रहता था। उसके पापों की गिनती आप करते रहते थे। आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे। इसलिए आपको नरक के लिए ही चलना पड़ेगा और आपके पुण्य पाप का निर्धारण कौन करेगा? यमराज जी करेंगे। और वो लोग साधु को अपने साथ बांध कर ले गए। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की बुराई नहीं देखनी चाहिए। हमें अपने अंदर पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे हैं। तो अगर हम कहते नहीं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, क्योंकि सबसे बुराई अंदर हमारी होती है। हम अगर किसी का बुरा देखते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, तो सबसे कहते नहीं कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो इसलिए अगर जैसे वो साधु था, अब वो करता तो भक्ति भगवान की था, लेकिन वो वैश्या के अवगुण देखता रहता था। तो भगवान की भक्ति इस तरह नहीं होती है। भगवान की भक्ति अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि घंटी बजाते चले जा रहे हैं, पूजा करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई चाय खौल रही है, दूध उबल रहा है ना। तो इस तरह से पूजा भगवान की नहीं होती है। कभी भी भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण जब भी करें तो पूरे मन से करें, शब्दों में नहीं, मन से भगवान की भक्ति करें। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप सभी में शेयर करना ना भूलें। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप वीडियो देखते हैं चैनल पर आकर और आप अपने कमेंट्स भी करते हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।